हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज है 8 अगस्त 2021। तो 8 अगस्त की से रिलेटेड सेकंड में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो 8 को देश और दुनिया के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। 8 अगस्त 1509 विजयनगर साम्राज्य के सम्राट के रूप में महाराज कृष्णदेव राय की ताजपोशी हुई थी। आज ही के दिन 8 अगस्त 1549 फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ऐसे ही 8 अगस्त 1763 के संघर्ष के बाद अंततः कनाडा फ्रांस के अधिकार से स्वतंत्र हुआ। ऐसे ही 8 अगस्त 1919 ब्रिटेन ने अफगानिस्तान की आज़ादी को मंजूरी दी। 1942 महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। 8 अगस्त 1947 पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रीय ध्वज 8 अगस्त 1988 अफगानिस्तान में 9 साल के युद्ध के बाद रूसी सेना की वापसी शुरू हुई। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स सेक्शन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में शैली के बाद वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? दिल्ली। ऑप्शन बी है जयपुर। ऑप्शन सी है मुंबई। ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, यानी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से जल्द ही मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसे बनाने में 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। ये विला लक्षद्वीप में मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीपों में स्थापित किए जाएंगे। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी है 52% तथा ऑप्शन डी है 66%। इनमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन डी, यानी दिल्ली की कैबिनेट में हाल ही में विधायकों के वेतन में 66% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी एक दशक के बाद विधायकों के मौजूदा मासिक वेतन और भत्तों को 54,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये करने के लिए की गई है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है? इसके विभाग में है शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी है सूचना विभाग, ऑप्शन सी है भारतीय मौसम विभाग, ऑप्शन डी है निर्वाचन विभाग। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, यानी भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में किसानों पर विशेष ध्यान देने के लिए कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है। यह कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है? इसके लिए ऑप्शन ए है भारतीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है भाजपा, ऑप्शन सी है आम आदमी पार्टी, ऑप्शन डी है TMC। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, यानी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। इस वर्ष की शुरुआत में TMC के पूर्व दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सीट खाली कर दी थी। जवाहर सरकार को चुना गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन हथकरघा दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विकलांग दिवस, सी है राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस, डी है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, यानी 7 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज के दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और इसी दिन कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्रीय कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को और कितने वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष तथा ऑप्शन डी है 4 वर्ष। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय प्रायोजित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले 2 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत कुल 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल आंदोलन को 2 साल का विस्तार दिया गया है। साथ ही लगभग 389 विशिष्ट पास को न्यायालय को भी विस्तार दिया जाएगा। इस योजना के लिए निर्भया कोष से फंडिंग की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट पीड़ित एवं असहाय लोगों को न्याय दिलाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित नहीं की गई है? इसके लिए ऑप्शन ए है पादुर, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है चांदीखोल तथा ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी हाल ही में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम यानी सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के तहत सरकार ने कुछ व्यावसायिक और रणनीतिक सुविधाओं को मंजूरी दी है। सरकार ने कच्चे तेल की कीमत में गिरावट को देखते हुए अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडारों को भरना शुरू किया था और इसी क्रम में इन भूमिगत भंडार की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के दूसरे चरण में ओडिशा के चांदीखोल और कर्नाटक के पादुर में भंडारण किया जाएगा, जबकि पहले चरण में 3 स्थान विशाखापट्टनम, बेंगलोर और पादुर शामिल थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के युवा खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रोअर में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके लिए ऑप्शन है बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन डी है सुनील सिंह। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी भारत के युवा जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया है। गौरतलब है कि यह ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत का पहला पदक है। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई दी है। यह टोक्यो 2020 ओलंपिक में भी भारत का पहला स्वर्ण पदक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में किस राज्य के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? इसके लिए ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है बिहार। इनमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन डी, यानी भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित बिहार के बक्सर में केंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इसे जून 2020 में वेस्ट टू वेल्थ मिशन द्वारा शुरू किए गए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से विकसित किया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है व्यवसाय संगठन, ऑप्शन बी है समन्वय संगठन, ऑप्शन सी है भारत सेवा श्रम संगठन और ऑप्शन डी है सीमा सड़क संगठन। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे के पास 19,300 फुट से भी अधिक की ऊंचाई पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है। इसके साथ ही बोलीविया के 18,953 फुट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरने वाली 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क तारकोल से बनाई गई है। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू।